आयुषी गौड़ जी आगरा से। राधे राधे। श्री हरिदास श्री हरिवंश महाराज जी, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, किसी भी परिस्थिति में सही फैसला कैसे लें? मुझे बाद में पछतावा होता है कभी कभी किसी फैसले पे। यह परिस्थिति क्या है, उसका सही फैसला तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। मन का प्रमाण तो मन तो सही फैसला कह ही देगा, तभी तो लोग लगे हुए हैं, अधर्म में भी लगे हुए हैं। आत्मा की आवाज और मन की आवाज, इसको समझना कठिन है। जैसे आप कोई गलत कार्य करने चलो तो आपको एक सूक्ष्म आवाज आएगी, गलत है, बहुत धीमी, ठीक नहीं है, बस मन तुरंत हावी उस पर हो जाएगा और इतना लाभ मिल जाएगा, इतना सुख मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाए। तो जो अंदर की आवाज आती है उसको कोई सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। और फिर कभी कभी कहते हैं यार हमारे मन में तो पहले आया था कि ऐसा ना करें, पर पता नहीं क्या हुआ कि हमने ऐसा कर लिया। तो अगर सही बात पूछो तो हृदय में गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो आपको एक सेकंड में बता देंगे करना है या नहीं, पर वहाँ आवाज सुने और उनकी बात मान ले तो है। अगर ऐसी बात ना समझ में आवे तो खूब सत्संग सुने, तो सत्संग में प्रायः संत महात्मा जन शास्त्र की बात बताते हैं, ये करना चाहिए ये ना करना चाहिए। वैसे साफ बात है, अपना मन बता देता है कि नहीं करना चाहिए। दो मन के हिस्से, एक है भागवतिक हिस्सा और एक है पाप वाला हिस्सा। पापी मन तो कहेगा कर लो चोरी या जो भी कार्य, लेकिन जो निर्विकार मन है वो कहेगा गलत है, ये ठीक नहीं है। ऐसा उसकी बात सुनने के लिए जो हमको दम चाहिए वो भगवान के नाम से ही आएगी। हमारी बुद्धि पवित्र हो, वो बात पकड़ ले तो गलत हमसे नहीं होगा। और व्यवहारिक के जो कार्य हैं कि ऐसा कार्य करना चाहिए, इनके साथ बर्ताव की नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र में है। शास्त्रों का स्वाध्याय न कर सको तो सत्संग सुनते रहो, पता चल जाएगा कि हमको किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। सत्संग से ही मति पवित्र और सूक्ष्म होती है, वही सही निर्णय कर पाती है। नहीं तो सही निर्णय करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बुद्धि मलिन और मन वासना का खेल खेलने वाला, तो वो सही सलाह न दे करके अपनी बात को सही करवा लेता है हमसे। और जितना जेल भरी है ना, वो सब मन ने सही करवाया है। वो सही माने हाँ, हमसे जबरदस्ती हाँ करवा लिया और कर्म बन गया और उससे अपराध बन गया। तो हमारे पवित्र मन की जो आवाज है वो सुनना थोड़ा कठिन है। अगर सुन लो तो वही उत्तर आपको दे देगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, शास्त्र आदेश करता है कि सही और गलत का निर्णय अपने से देखो। आत्मना प्रतिकूल, जो आत्मा उपदेश हो रहा है उसके प्रतिकूल मत चलो। या फिर ऐसे समझ लो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव किसी के साथ मत करो। जैसे हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, हमें अच्छा नहीं लगे तो हम किसी की बहन को ना देखें गंदी दृष्टि से। ऐसे ही धर्म का, हमारे कोई गलत शब्द बोले तो अच्छा नहीं लगता तो हम किसी को गलत शब्द ना बोले, हमारी कोई चोरी करे तो अच्छा नहीं लगता तो हम किसी के साथ चोरी ना करें। जो हमें धर्मयुक्त हृदय को पसंद है वो व्यवहार हम दूसरे के साथ करें। अधर्मयुक्त आचरण जो है हमें पसंद नहीं तो हम दूसरों के साथ अधर्मयुक्त व्यवहार ना करें। तो शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मस्वरूप प्रेरणा सच्चे मन की, ये बात सुने तो हमें पता चल जाएगा ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनीता राजकुमार जी। जय जय राधेश्याम। जय जय राधेश्याम महाराज जी। महाराज जी, मैं गर्भवती हूँ, नाम जप, महामंत्र और आपका एकांतिक वार्तालाप कृपा से रोज सुनती हूँ। कार्य की व्यस्तता के कारण भागवती ग्रंथ जैसे गीता जी, भागवत जी आदि नहीं पढ़ पाती। क्या मेरी संतान भागवतिक गुणों वाली हो सकती है? कहा नहीं जा सकता। ध्रुव जी महान भागवत हुए और उनके वंश में महाराज बेन हुए, बहुत ही दुष्ट स्वभाव के, नीच प्रवृत्ति के। बस ऐसे ही ध्रुव से उनके जो पुत्र हुए, फिर उनके बस ऐसे मतलब 2 ही 3 पीढ़ी महाराज अंग के पुत्र बेन, स्मृति आ गई। उनकी माँ का नाम सुनीता और पिता का नाम महाराज अंग और पुत्र का नाम बेन। महान धर्मात्मा जो अंग थे, महान धर्मात्मा, भगवत भजन करने वाले। और माँ जो थी वो अधर्म के वंश की थी। माँ का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पुत्र में दुष्टता इस कोट की आ गई कि महात्माओं ने मार डाला। जब राजा बनाए गए
घोर अत्याचार, घोर पापाचार, तो बहुत से सिद्ध संतों ने जाके उन्हें मार दिया। फिर उनकी दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्शी प्रकट हुई। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। पर अगर पूर्व संस्कार प्रारब्ध, तो जैसे महाराज उग्रसेन महान धार्मिक भगवान के भक्त, लेकिन उनका पुत्र कंस बिल्कुल धर्म विरोधी। तो ऐसे कई जगह पाया गया। अब जैसे उल्टा पाया गया, हिरण्यकश्यप महान धर्म विरोधी, प्रहलाद जी महाभागवत, पुत्र पैदा हो रहा महाभागवत। और ये नहीं कि नारद जी से ही उनकी बुद्धि बदली, नहीं, नारद जी ने देखकर कहा था इसके गर्भ में वो महाभागवत है, देवराज इंद्र तेरी क्या सामर्थ्य है, काल भी नहीं मार सकता उसको जो इसके गर्भ में, क्योंकि प्रहलाद जी गर्भ में थे। तो इसका ठीक निर्णय एकदम नहीं किया जा सकता, पर शास्त्रीय पद्धति है, यदि गर्भस्थ शिशु की जो माँ है उसको संस्कार देना चाहे तो पवित्र भोजन, नाम जप, और जैसे आप धाम आई हैं तो इसका संस्कार उसके ऊपर पड़ेगा, वो भागवत बन सकता है। पर अगर कहीं पूर्व का ऐसा संस्कार है तो फिर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि महाभागवतों के भी कई ऐसी संतानें हुई जो ऐसा। तो इसलिए हम प्रयास करें, फल भगवान पर छोड़ दें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि अगर कह दे हाँ ही, तो ऐसे कितने उदाहरण हैं कि माता पिता बड़े साधु स्वभाव के और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति को, पुत्र बड़ा दुष्ट, और कितने ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता बड़े दुष्ट स्वभाव के, पुत्र बड़ा धार्मिक और बड़ा साधु स्वभाव का। तो इससे पूर्व का प्रारब्ध भी बल लगाता है। तो अगर पूर्व का प्रारब्ध जोरदार हुआ तो भक्त बन जाएगा, अगर पूर्व का प्रारब्ध हे प्रवृत्ति में जाना है तो आपका भजन उसकी सुरक्षा करेगा, उसको बढ़ाएगा, पर वो भक्त ही बनेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसा भक्त बालक पैदा हो तब भी महाराज जी, अगर कर्म उसके वैसे हैं खुद के भी और बच्चे के भी, तो फिर हाँ, फिर तो मंगल ही होगा। लेकिन कभी कभी बहुत संस्कार के बुरे प्रारब्ध वाले बच्चे, अब जैसे आत्मदेव ब्राह्मण, कितना भजनानंदी, कितना धर्मात्मा, जिससे पुत्र के रूप में धुंधकारी, संबंध से ही तो आया, उनकी बहन का लड़का उसने गोद में लिया उस संबंध से। तो धर्मात्मा पुरुष ने क्या धर्म की कमी रखी थी, लेकिन संस्कार होते हैं, कर्म भोग भोगना होता है। तो अगर अच्छे कर्म भोग भोगने तो अच्छा पुत्र पैदा हो गया, देख देख के आनंद होता है, उसके कर्म सुनकर आनंद होता है। और ऐसे पुत्र पैदा हो जाते हैं कि उनके कर्म सुन करके दुख होता है, और वो माता पिता को अपने यौवन अवस्था में कष्ट भी देते हैं। बहुत मारा आत्मदेव ब्राह्मण को, और माँ को इतना मारा कि वो तो कुएं में गिर के मर गई। भागवत में कथा है, पढ़ के देखो। तो ये थोड़ा पर्दा लगा हुआ है, इसको फाइनल में नहीं कहा जा सकता कि हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक वृद्ध माता जी मिले थे, वो कह रहे थे कि घर वालों ने भगा दिया बेटा बेटी ने, तो अभी कृपा ये हुई कि वृंदावन वास मिल गया। उनके ऐसे तिरस्कृत करने पे शायद ऐसे फंसी रह जाती, तो कोई कोई संयोग बनता है कैसा भी महाराज जी। हाँ, और इसमें भी जैसे अपने प्रारब्ध मान लो इनके हैं भोग के अच्छे, तो सात्विक और ऐसा पुत्र, और अगर इनको भोग भोगना है तो वो फिर क्रूर स्वभाव का प्रकट हो सकता है। ये सब करने पर भी मतलब इस पर फाइनल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध उस जीव का क्या है, कौन आया इस गर्भ में, इसका हमें तो पता नहीं ना। ये भगवान जानते कि कौन आया है गर्भ में, और वो किस कोटि का है, किस कैसा प्रारब्ध, ये पर्दे में रहता है, ये तो भगवान ही जानते हैं। महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, और एक मेरा बड़ा प्रश्न था आपके साथ में। मैं आपकी रील भी देख रहा हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ, वो चीज राधा रानी मेरे को दे देती है, पर वो मन संतुष्ट नहीं होता है। मन तो बच्चा तुम्हें ब्रह्मा बना दिया है तो भी नहीं संतुष्ट होगे, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, सच्ची बात लेना, भगवान की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये मन कभी शांत नहीं होगा, ये पक्की बात समझ। आप तो मान लो ब्रजवासी हो, फिर हम उदाहरण देते हैं, वो एक आई थी तो कह रही थी हमारे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं। पलटकर प्रश्न वही है आपका, पलटकर वही है, शब्द केवल अलग है। हाँ, वो कह रही थी मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं। तुम का नहीं हो पाओगी। बोले क्यों? उनका श्री कृष्ण जीवन में नहीं है। यदि श्री कृष्ण सब कुछ के साथ हो जाए तो आनंद हो जाए। भगवान के
जिसके जीवन में एंट्री नहीं है वो चाहे ब्रह्मा का वैभव भी प्राप्त कर ले तो भी वो संतोष को प्राप्त नहीं होता। महाराज ययाति के वचन है, जब उन्होंने अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा ना, तब उन्होंने लिखा कि भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण संसार की स्त्रियां, धन, जौ, वैभव सब दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। आप विचार करके देख लें। आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। देवराजेंद्र त्रिभुवनपति है, लाखों अप्सराओं के मालिक हैं। जिस अप्सरा को कहें सेवा में उपस्थित हो जाएगी, सौभाग्य मानेगी। लेकिन गौतम ऋषि के कुटिया में जाके गंदे आचरण का आपको पता है, अहिल्या जी के लिए, तभी तो अहिल्या जी पत्थर बनी हुई थी। गौतम ऋषि के साप से राम जी के चरणों से फिर अपने स्वरूप को आए। इतनी सुंदरता फिर लगी देवराजेंद्र को कि गौतम ऋषि का रूप रख करके अहिल्या के यहाँ जाकर गलत आचरण किया। अब आप बताओ, वो अप्सराओं का स्वामी भी तृप्त नहीं है। मृत्यु लोक के किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत आचरण, छद्म वेश धारण करके, मतलब इससे आप उसकी स्थिति समझ लो कि क्या होगा वो। और त्रिभुवनपति है, त्रिभुवनपति। तो हम जो कहा ना कि ब्रह्मा का पद मिल जाए तो भी जब तक भगवान से चित्त नहीं जुड़ेगा तब तक शांति। मैं महाराज जी, मैं पूजा करता हूँ तो बीच में ऐसा विघ्न आता है मेरा, फिर पूजा खत्म हो जाती है। हम बताते हैं वो पूजा की पूजा खत्म हो या पूरी हो, उसे छोड़ो। राधा 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 अंदर अंदर जो हम कह रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। फिर हमें बताना, पहले शुरू करो। हम माला की बात नहीं कहते, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और हर घंटे के कर्म को भगवान को समर्पित करो। फिर आप अगली बार मिलना, ब्रजवासी तो हो ही, क्या हालत है हमें बताना। हर घंटे के कर्म को कृष्णार्पणमस्तु। जैसे 8 से 9 बजे, 9 बजे कृष्णार्पण, 9 से 10 बजे कृष्णार्पणम। और जब शयन किए तो जो भूल गए करना वो पूरा टोटल समर्पित। और राधा राधा राधा, इसे कर्म समर्पण कहते हैं। और राधा राधा ये भगवान का स्मरण नाम। जब हम तो वृंदावनवासी ब्रजवासी, तो राधा राधा राधा। फिर आप हमें बताना। किराज जी बीकानेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मविश्वास और अभिमान को कैसे परखा जाए? हमारे अंदर का आत्मविश्वास कब अहंकार में परिणत हो जाता है, उसका ज्ञान कैसे? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप, किसका है प्रश्न, किसका है? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप समझते हैं? जैसे कोई कार्य पूर्ण हुआ, मैंने पूरा किया, ऐसा लगना आत्मविश्वास है? कैसा मतलब आपने आत्मविश्वास को क्या देखा कि मैंने ऐसा किया? किसी कार्य की सफलता होने पे आत्मविश्वास। वही मैं पूछ रहा हूं। तो उसमें अगर आप भगवत कृपा देखें, नहीं कि भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा हुई कि इस कार्य में मुझे क्षमता दी कि मैं सफलता प्राप्त करूं और सफल हुआ। मूल में तो भगवान ही है ना। जैसे ये तुम्हारा रूप है तो भगवान ने रचा है ना। आपकी तो इसमें कहीं कोई कारीगरी नहीं ना। तो आप में जो पावर दिया है बौद्धिक और शारीरिक, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? भगवान के द्वारा। तो जितने भी कार्य पूर्ण होते हैं वो 2 से ही होते हैं, बौद्धिक स्तर से और शारीरिक क्षमता जो हमारी होती है। कोई बौद्धिक स्तर के कार्य होते हैं, कोई शरीर बल से पूरे होते हैं। तो दोनों बल भगवान के द्वारा ही दिए हैं ना। तो हम अहंकार के लिए रास्ता ही नहीं रखते हैं। भगवान ने हमें ऐसा बल दिया और भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त हुई। तो इसे परम पवित्र विश्वास आपका दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा और आपकी जीवन की यात्रा पूर्ण होगी। जब हम इसको इस रूप में लेते हैं कि मैं सबसे अच्छा सफल हुआ, तो फिर अहंकार आ जाता है इसमें। यदि हम बीच में भगवान को नहीं लाते तो फिर अहंकार आ जाता है और फिर उसका पतन होता है। फिर उसका पतन होता है। भगवान से जो जोड़ दिया जाता है वो परम पवित्र, और जो मैं से जोड़कर संसार को जोड़ दिया जाता है वो अपवित्र हो जाता है। तो वो मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृतिकांश उसे मलिन कर देता है। इसलिए परमात्मा को बीच में लाना अति अनिवार्य है। कहो मत वाणी से, वाणी से तो यही है कि आपको इनाम मिल रहा है, आप हर्षित हो रहा है, पर आपको अंदर से कि ये सब मेरे भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि उस परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी, मुझे बल दिया, उन्हीं के बल से बुद्धि से ये सब काम हुआ। तो अंदर ही अंदर हम खुशी होकर उसकी जय मना रहे हैं। अगर हम हार जाते हैं तो फिर
वो भी भगवान की। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यही सच्चे भक्त की पहचान, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान। ठीक है ना, बहुत अच्छे, ऐसे चलो। अहंकार के लिए कोई जगह मत रखो। अहंकार उसे कहते हैं सफलता पर स्वयं को रखना, सफलता पर स्वयं को रखना उसे अहंकार कहते हैं। कुछ भी अगर कहीं भी मैंने इतने खिताब प्राप्त किए, मैंने, अभी उसका अहंकार बढ़ रहा है। और भगवान की कृपा से ऐसा 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 सब ये सहज स्वभाव में है। अंदर से भगवान की बात रखे जरूर। अगर भगवान की बात नहीं रखेगा तो फिर वो अहंकार आ जाएगा और वो फिर गलत करवाएगा। अब जैसे बड़े बड़े उसमें हर्षित हुए जीत कर, तो फिर शराब है, ये व्यभिचार है, ऐसे बढ़ता चला जाता है और वो गिर जाते हैं, वो पतित हो जाते हैं। तो विजय तो वही है कि माया पर विजय प्राप्त की जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। क्यों? अगर आप विजयशील जगत में हो तो सच्ची विजय है कि आप अपने पर विजय प्राप्त कर लो, आपसे कोई गंदा काम ना हो, किसी का अहित ना हो, आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, मन पर विजय प्राप्त कर लो, तो सच्चे विजयी होगी कि नहीं। अब दूसरी जगह तो विजय प्राप्ति के खुद गुलाम बने हुए इंद्रियों के, मन के, जैसा चाहे वैसा गंदा करवा ले। तो मुझे लगता है कि भगवान से विमुख होने के कारण सफलता भी अंत में असफलता का रूप ले लेती है, और भगवान को सम्मुख रखे तो असफलता भी सफलता का रूप ले लेगी। जैसे पांडवों को वन वन भटकना पड़ा, पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडव ही बैठे। तो इसलिए धर्म से चलो और अहंकार के लिए जगह मत रखो, उसे भगवान को समर्पित करके कि भगवान के। और सच्ची बात बच्चा है, आप मान लो बहुत बुद्धिमान भी हो सकते थे, आप पागल भी हो सकते थे, भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है तो उसी क्षमता से तो आप विजय प्राप्त कर रहे हो। तो है ना भगवान की दी हुई बुद्धि, भगवान का दिया हुआ बल। नहीं, मान लो आपका शरीर ऐसा है और ऐसा बना, आप चाहो तो ऐसा बन जाता, लेकिन भगवान ने जैसा चाहा वैसा तुम्हें कर्म के अनुसार दे दिया। अब इससे सफलता और असफलता ये दोनों, तो दोनों में हम समान भाव रखकर चलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम दिव्य हो जाएंगे। अपने अंदर बहुत शक्तियां हैं अध्यात्म की, उनको जागृत करने की जरूरत है। तो अगर भगवान को लेके चलोगे तो शक्तियां जागृत होगी, और अहंकार को लेके चलोगे तो जो शक्ति मिली है वो भी छीन होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। जी। पूर्णिमा जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई दीक्षा लेते हैं और अपने सारे नियम का पालन भी करते हैं, फिर जब उम्र ढल जाती है और अपने सारे नियम को करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगेगा। तब तक तो फसल पक्की हो जाती है, अगर सही ढंग से चले तो तब तक फसल पक्की हो जाती है। इतना लंबा समय जब कोई नियम से चलेगा तो उसको अपने नियम में प्रेम हो जाएगा। तो अब जैसे पढ़ा है, जैसे तुम्हें बताएं, 4 बजे हम तीसरा स्नान जब शाम के करते थे, बस हमारे से नशा चढ़ने लगा, क्योंकि उस समय हम आसन में बैठ कर ध्यान का, अब हमारी दिनचर्या दूसरी है। आज भी जो ही नहा के निकले तो जैसे किसी को नशा नहीं चढ़ा, बस आंख मूंद के बैठने का मन। अब किडनी फेल है तो पद्मासन सिद्धासन में तो बैठ नहीं सकते। इससे हम कह सकते हैं कि अगर वो 8 से 10 बजे तक माला चलाने का अभ्यास किया है और चारपाई में पड़ा है और नहीं कर पा रहा, तो उसका मन उस समय माला जपने लगेगा, उस समय उसका मन माला जपने लगेगा। आप देखो, जिस समय जो आप कार्य करते हो उस समय मन खिंचता है कि नहीं। और जब हम 20 वर्ष बराबर 30 वर्ष वही करेंगे तो मन का अभ्यास बन जाएगा। तो जब कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उससे बाहरी भक्ति नहीं होती, पर उसका मन भक्तिमय होता आता है, क्योंकि 20-30 साल से अभ्यास कर रहा है ना, तो उसका भजन का तारतम्य चलता है। भगवान कृपा करते हैं और उसके अंदर भक्ति का जो रंग है, प्रेम, वो नाम जब प्रेम आदि करता रहता है। पाप लगने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि शरीर अस्वस्थ है, वो शरीर योग्य नहीं रहा, पर उसके मन से भजन चलने लगेगा, क्योंकि उसने 20-30 वर्ष से नियम निर्वाह किया है। समझ में आ गया ना जी। अतुल अग्रवाल जी, रानू अग्रवाल जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं और श्री जी कृपा से आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी, श्री जी की कृपा से एक पुत्र है जो दिव्यांग है। महाराज जी, उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि उसका भी मंगल हो? हाँ, अगर वो नाम जप कर सकता है तो नहीं कर सकता। 13 साल का है, पर वो नाम जप सुन सकता है तो सुना। श्रवण और कथन का एक ही फल होता है। कुछ मिनट आप उसके लिए समय दो, भागवत के शब्द कान में पहुंचाओ और भगवान का नाम कान में पहुंचाओ, मंगल हो जाएगा। भगवान
और चरणामृत पिला और नाम सुनाओ कान में। आपके यहाँ के जो कीर्तन चलते हैं वो कीर्तन हमने उसको हाँ, 7 दिन प्रेत योनि में रहने पर भागवत सुनाई गोकर्ण जी ने तो धुंधकारी जो है मुक्त हो गया। तो अगर हम भागवत का एक अध्याय रोज उसे सुनावें, हिंदी से ही सही अर्थ पढ़ के, और भगवान का नाम कीर्तन सुनावें रोज थोड़ा, तो पक्का मंगल हो जाए। हमारा विश्वास कहता है कि नाम संकीर्तन और भगवत कथा अगर ये 2 सुनने को मिलती है तो निश्चित जीव का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, वो अबोध है तो उससे पाप होने वाला है नहीं इस जन्म में, पूर्व से जो कर्म थे उसके अनुसार आ गया। अब आप ऐसे पिता मिले धार्मिक तो धर्म के द्वारा उसका उत्थान ही होगा, अब पतन होने वाला नहीं है। तो उसको नाम सुनाओ और भगवत कथा सुनाओ। चरणामृत दे रहे तो बहुत बड़ी बात है, रोज चरणामृत तो ब्रजरज, ये तो सब अमृत है, पक्का कल्याण हो जाएगा। ठीक है। राधे जी, न्यू दिल्ली से श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्यागी कैसे बने? प्रभु प्राप्ति के मार्ग में हमें कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जो चीजें त्याज्य हैं। किसका प्रश्न है? त्यागी का मतलब बच्चा कपड़ा उतार लेना या कपड़ा बदल देना या स्थान परिवर्तन कर देना, उसे त्यागी नहीं कहते। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती। क्या त्याग से? इंद्रियों के अधर्म युक्त भोगों का त्याग। इंद्रियों के भोगों का भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भोगों का त्याग कर देंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा। जल भी, भोजन भी, जो आवश्यक औषधि है, जो आवश्यक पेय पदार्थ है, आवश्यक खाद्य पदार्थ है, अधर्म युक्त विषयों का त्याग। जैसे रोटी दाल से काम चल सकता है, हम मनुष्य, हमें मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए निषेध है, मनुष्य के लिए निषेध है। ये हिंसक पशुओं का भोजन है। बिल्ली कबूतर को खाती है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है। सिंह बलात् पशुओं को जबरदस्ती गाय भैंस को मार कर खाता है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, उसका विषय है। लेकिन हम मनुष्य हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो घोर पाप है। जो अपनी जबान के स्वाद के लिए, शरीर पोषण के लिए किसी भी जीव की हत्या करता है, वो बहुत पाप है। तो हमको त्याग क्या करना है, ये बात समझना है। ये नहीं कि भोजन त्याग दें। भोजन त्यागोगे तो भूख का चिंतन होगा, भगवान का थोड़ी चिंतन होगा। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम अन्नम औषधम, अन्न रूपी औषध से क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा कर ले। प्यास लगे, पानी पियो, शराब नहीं। इधर उधर के गंदे पेय पदार्थ पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको जो त्यागना वो समझना है। गृहस्थ है, हमारा ब्याह हो गया तो हम अपनी पत्नी से अनुराग करेंगे, दूसरी माताओं बहनों की, विश्व के किसी की भी तरफ काम दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो पक्का त्यागी माना जाएगा। हमें धन चाहिए तो हम मेहनत से और धर्म से जो वास्तविक सत्य की कमाई है वही स्वीकार करेंगे, इसके अलावा नहीं। बढ़िया त्यागी पुरुष है वो। गृहस्थ में रहता हुआ वो धर्मयुक्त त्याग किए हुए भगवान को प्राप्त होता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, महान भक्त है भगवान के। कई रानियां हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो सब वैभव है, लेकिन सब कुछ भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत। बढ़िया त्याग है ये। समझ, हम हमारी बात समझ रहे ना? ये त्याग का स्वरूप है। जो बाहरी, जैसे एक जगह हम गए, उस समय विरक्त भाव से भ्रमण में थे, तो एक परमहंस जी आए तो जमीन पे बैठे, तो हमने कहा तखत पे बैठ जाओ। बोले तुम्हारा, हमसे कहा तुम्हारा आश्रम है? कहा नहीं महाराज जी, हम भी भ्रमण करते हुए यहाँ आए, और दूसरी बात बेटा मैं वहां बैठता हूँ जहां से उतारा न जाऊं। तो बोले मैं जमीन पे बैठा हूँ, यहाँ से उतारा तो जाऊं। तो हम कहा नहीं महाराज जी, यहाँ के जो महाराज हैं बड़े त्यागी हैं। बहुत जोर से ऐसे जैसे बच्चा हंसता है, तो सशंकित भाव से देखा। तो हम कई दिन वहां रुके थे, तो उनका ये सब बना हुआ और त्यागी है। महाराज जी पैसा छूते नहीं। फिर और हंसे, छूते नहीं तो आता कहां से? हमका कपड़े में बंधवा लेते हैं ऐसे। सब नाटकबाजी, त्याग नहीं है, है ना? त्याग का मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता है, अगर हमें औषधि के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, बिना मांगे आ रहे हैं, उनको रख लेंगे। हमको उसका अनुचित व्यवहार नहीं करना। त्याग को समझना थोड़ा नहीं। अब जैसे वाणी का, बोलने का त्याग, अब मौन है।
महाराज समझे नहीं? अब पूरा चित्त वृत्ति उसके समझाने के लिए बोल रहे। अरे एक बार बोल दो को उठा के ले खत्म क्यों? नहीं, हम अपनी वाक शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि संचय कर रहे हैं। त्याग को समझने की आवश्यकता है। हम गंदी बात नहीं बोलेंगे, कटु वाक्य नहीं बोलेंगे, किसी का अहितकर नहीं बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। अब हो गया, बढ़िया हो गया। राधे श्याम। आवश्यक बात कर ली, ये वाणी का त्याग। ऐसे त्याग को समझना होगा। जो एक बाहरी त्याग प्रदर्शन है, उससे आत्म शांति नहीं होती। ठंडी लग रही है, उचित जो आपके पास अर्थव्यवस्था उससे कपड़े पहन लिए, या जो भगवान ने वस्त्र दिया उससे ढक लिया और भगवान का चिंतन करें। अगर वास्तविक हमारी क्षमता है कि वस्त्र रहित रहकर निरंतर भगवदाकार, बढ़िया है। अगर नहीं तो कितने जीव वस्त्र रहित रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव अन्न नहीं पाते, केवल फल पाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव जल में रहते हैं, केवल जल में ही पीते हैं, जल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव माटी में रहते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव वायु पीकर रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है, जिससे हमारा चिंतन सुरक्षित रहकर भगवान के चिंतन में लगे, वही त्याग सार्थक है। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। समझ पा रहे हो बच्चा हमारे? विद्यानंद यादव जी। दादा बोला सही। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान किस धर्म का त्याग करने और किस धर्म को अपनाने का आदेश देते हैं? किस धर्म को ग्रस्त त्याग करे और किसे अपनाए? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कौन से धर्म का त्याग? त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म का भजन करो। तो प्रश्न होता है किस धर्म का? जैसे आपने किया तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो। बोले क्या होता है भागवत धर्म और क्या होता है लोक धर्म, कैसे उसे त्यागे? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संतों का संग करो, उनके प्रवचन सुनो, उनका सत्संग करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लोक धर्म किसे कहते हैं और भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। सत्संग करने वाला पुरुष अगर दूसरे के दोष दर्शन करता है और काम वासना से माताओं बहनों की तरफ देखता है तो उसका किया हुआ साधु संग निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कहा जय काम तृष्णाम, काम और काम भोग की तृष्णा का त्याग, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का त्याग। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के दोषों का दूसरे के गुणों का चिंतन त्याग दे। एकमात्र भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा रस का पान, भगवत भक्तों का संग, इसे भागवत धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग कर, भगवान कह रहे ना सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आपके बड़े रिश्ते नाते हैं, तो आपका सब धर्म बनता है ना। बोले भाई भाई का क्या धर्म है? आप पिता है क्या धर्म है? आप पुत्र हैं आपका क्या धर्म है? आप पति हैं आपका क्या धर्म? होता है ना, सबका धर्म है अलग। ये लोक धर्म है। बोले इस सब लोक धर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अर्थात भाई में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान, सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबसे व्यवहार करो। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। अन्य मान्यता नहीं। मेरी पत्नी के रूप में मेरे भगवान है, मेरे पुत्र पुत्री के रूप में मेरे भगवान आए हैं, मेरे परिवार के रूप में भगवान मेरा। अच्छा भगवान नहीं है? अगर ये हाइलोजन जल रहा है, तो एसी चल रही है, ये पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, तो सब में बिजली एक ही है ना। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य, सब में पावर तो परमात्मा ही है ना। तो सब में है ना। नहीं तो वो निकल जाता है तो वो फिर शरीर को कौन रखता है? आग लगा देता है। बोले वो तो गए। कौन गए जानते हो? नहीं, कोई नहीं जानता है। बोले वो गए जिनके प्रति रो रहे ना, उनसे पूछो कि इस शरीर को प्यार करते थे तो शरीर तो तुम्हारे आगे है। बोले नहीं, वो गए। कौन? अब इसका उत्तर नहीं दे सकते। बोले भैया हमारे। नहीं, भैया तो तुम्हारा शरीर था।
जो तुम्हारे बाप से प्रकट हुआ वो तो ये शरीर था, वो बाप से नहीं पैदा हुआ, वो आप ही है, वो आप है, वो किसी से पैदा नहीं होता है, वो आकर शरीर में वास करता है केवल, वो पैदा नहीं होता, वो प्राकृतिक वस्तु नहीं, वो चिदानंद ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। भगवान कहते हैं ना ममई वांसो। अब उसको ना देखो, आप नहीं पहचान पा रहे, आप इसमें हैं, पर आप कौन हैं आप जान गए? आप अपने को देखते हैं शीशा में तो अपने को देखते हैं ना, नहीं, शरीर का चेहरा दिखाई देता है, आपका नहीं। आप तो समाधि में अपने को देख सकते हैं, शीशा से नहीं देख सकते। जो शीशा से देखा जाता है वो पार्थिव पंचभौतिक का विकार है, पंचभौतिक तत्व होगा, लेकिन वो कौन मानता है? सब अपने को मान रहे हैं ना, यही इसीलिए अज्ञान की धारा में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, बार बार ये संसार चक्र में उसे फंसना पड़ता है। तो प्रभु आप अपने लौकिक धर्मों को भगवत भाव में समर्पित कर दें तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके तुम्हें परम पद प्रदान कर दूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी दूसरा एक ठो और समस्या थी जी कि कहा गीता जी में एक जगह पढ़े, जी समझ में नहीं आ रहा कि कहा गया है कि ऐसा कर्म यज्ञ कहलाता है, जी। जो यज्ञ वह कर्म जो यज्ञ कहलाता है उससे प्राप्त बचा हुआ शेष भोजन करने का भगवान आदेश दे। वो उसी में आसपास लिखा होता है, आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा यत् करोषि यज्जुहोषि यदन्नासि, जो तुम खाते हो, जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, वो सब मेरे को समर्पित कर दो, यज्ञ हो गई। यज्ञ का मतलब है धर्म पूर्वक कमाया हुआ जो अन्न है वो जब रसोई में पकाया और भगवान को प्यार से भोग लगाया और बाहर निकल के देखे कोई संत महात्मा अतिथि पशु पक्षी, उसको टुकड़ा डाल दिया और इसके बाद जय करके पाया, वो यज्ञ है। और जो अपने लिए पकाया गया अपने भोग के लिए, भगवान कहते पाप है, पढ़ा है ना गीता में। तो हाँ, यत् करोषि यज्जुहोषि यदन्नासि, जो खाते हो जो करते हो वो सब मेरे को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है मैं उसका स्वयं उद्धार करता हूँ। सन्न्यस्य माने समर्पित कर देना। यज्ञ का मतलब था यज्ञानाम, भगवान कहते जप यज्ञ, उसमें राधा 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 कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए और भगवान को वो कर्म समर्पित कर रहे हैं। एक रसोई नहीं, हर कर्म फावड़ा चला रहे, राधा राधा, तो वह भी यज्ञ हो गई। और क्या? यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में स्वाहा करना थोड़ी है। हाँ, यज्ञ एक अंग है वो भी, लेकिन यज्ञ का मतलब है, अब जैसे आप किसान हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, आप राष्ट्र से हजारों लाखों सैनिक जुड़े हुए जैसे, तो उनको क्या है? तुम्हारा गोली चलाना यज्ञ है। यज्ञ अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से निर्वाह करके भगवान को समर्पित कर देना, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देना और हर समय सतर्क होकर के राष्ट्र की रक्षा करना और भगवान का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण के बिना वो कार्य अधूरा हो जाएगा। मामुनि स्मर युद्ध चाहे, मेरा स्मरण करते भगवान, तो तुम्हारी वो पूजा है। तुम हर समय कभी भी आदेश हो सकता है सरकार का, जैसे राष्ट्र सैनिक है, कहीं भी तैनात हो, कई कई दिन स्नान नहीं है, कैसा भोजन क्या, तो तुम्हारा यही पूजा है। तुम्हारी राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहो और हर समय भगवान का स्मरण करो। ऐसे किसान रात दिन मेहनत करके जो कमाता है, उससे अतिथि सेवा, साधु सेवा, परिवार की सेवा, ये सब यज्ञ है। पर उसे उद्देश्य समझो। हम कई बार बताया है कि कर्म उद्देश्य से महान और लघु होता है। हमारा कर्म महान है लेकिन उद्देश्य लघु है, तो उसका, हमारा कर्म बहुत छोटा है लेकिन उद्देश्य महान है, वो बहुत बड़ी बात है। तो कर्म महान देखकर तो सब लोग कह सकते हैं महान है, लेकिन उद्देश्य देखना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अंदर का विषय होता है। तो इसीलिए सफलताएं जो हमारे हाथ नहीं आ रही, आप धर्म से चलते हो, किसी की बेईमानी, घूस, किसी का किसी भी तरह से दुख नहीं देते, किसी का धन शोषण नहीं करते हो, आप माला चलाओ नहीं चलाओ, और हर कर्म भगवान को समर्पित करते हो, भगवान आपके हैं। समझने की बात है।
अगर आप ये वेश धारण करके सत्य धर्म में चल रहे हो तो आप भगवान को प्राप्त होगे। कानून कानून समझना, कानून किसी के हाथ का नहीं है, कोई भी पकड़ है। अगर कानून बना है तो प्रधानमंत्री को भी उस कानून के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। अगर त्रुटि हो गई तो फंसेंगे वो भी। कानून किसी को छूट देता है क्या? हमारा न्यायालय सबसे ऊपर है? नहीं है। अगर आप अपराध करते हैं और कानून में आप फंसते हैं तो आप दंड पाएंगे। ऐसे चाहे कोई भी हो, भगवान भी कानून के अंतर्गत ही अपने को रखा है। अगर व्याध की तरह छुप कर बाली को मारा तो व्याध ही उनके अंतिम समय में कृष्णावतार में चरण में बाण मारता है और भगवान अंतिम लीला इस भाव से स्वीकार करते हैं, कानून के अंतर्गत। तो शास्त्र का जो कानून है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे दशरथ जी से शब्द विधि बाण श्रवण कुमार को लगता है और उनके माता पिता त्रास को प्राप्त होते हैं और आर्त भाव से कहते कौन है, तो कहते हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। तो तुम पानी कैसे लाए, मेरा बेटा क्यों नहीं लाया? चूक हो गई, मेरे से गलती हो गई, शब्द वेदी बाण के द्वारा उनके प्राण का हनन हो गया। तो जाओ, जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्यागूंगा ऐसे तड़प तड़प कर तुम मरोगे। वही भगवान अवतार लेते हैं लेकिन कानून को नहीं काटते, वैसे ही तड़प तड़प कर दशरथ जी प्राण त्यागते हैं। लेकिन वो तो राम भगवान उनके पुत्र है तो राम राम कहकर ऐसे त्यागते हैं। कोई भी शास्त्र का कानून ऐसा नहीं है कि किसी को भी छूट देता हो। अगर आप शास्त्र सम्मत चलोगे तो आप भगवान को प्राप्त होगे। हर कर्म हमारा यज्ञ है और भगवान की प्राप्ति में समर्थ है यदि हमारा उद्देश्य ठीक हो, यदि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखो, ये हमें जो मानव जीवन मिला है ये उठने के लिए, उन्नति के लिए मिला है, दिव्यता के लिए मिला है। जो हम अपने पद का, अपने ज्ञान का, वासनाओं की पूर्ति के लिए दुरुपयोग करने लगते हैं, ये हानि की बात है। नहीं तो हम सच्ची कहते हैं, अलग से पूजा का समय मिले तो मिले, नहीं आप अपने कर्तव्य में लगे हो, उस कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप इस बात को अंदर बैठा लें। भगवत स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा होती है। और अगर वो पूजा कर्तव्य की न करे तो भागवत में तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की तो बहुत अच्छी अच्छी पूजा करता है सामग्री से, लेकिन बाहर निकलकर छल कपट और द्वेष करता है, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा ऐसी होती जैसे राख में किया हुआ हवन। तो आप समझ पा रहे हैं, हर कर्तव्य कर्म पूजा है, हर कर्तव्य कर्म यज्ञ है, यदि उसका उद्देश्य महान हो तो, भगवान के लिए हो तो, जगत के लिए हो तो, तब बात बन। देखो, सब प्राणी अपने लिए कर रहे हैं, चींटी से लेकर जिधर देखो सब अपने लिए, अपना उधर, अपनी वासनाओं की पूर्ति, यही बंधन का कारण है। और जहां हम दूसरे के लिए करना शुरू किए उसी दिन से हम महान बनते चले। तो हमें और दूसरे के लिए क्यों करें, इसका भी फल है। जैसे आपने मेहनत की, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, अब आपका उद्देश्य मैं भारत में जो भी हमारे सानिध्य में आ गया, पैसा मिले ना मिले मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना कर्तव्य पालन। पैसा तो आपके चरण चूमेगा, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष के पास अर्थ वैसे जाता है जैसे नदियां समुद्र के पास बिना चाहे। आचार्य महान पुरुष कहते हैं, अन मांगे आगे आवे गो, जेव पल लागे पल को। आप यदि धर्म से चलते हो तो बिना मांगे व्यवस्था भगवान आपकी करेंगे। ये अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में भगवान ने बना दिया, किसी का सहयोग लिया क्या? पर धर्म का पालन कोई बिरला ही कर पाता है। नहीं, अर्थ लोलुपता और भय ये धर्म से भ्रष्ट कर देते हैं। किसी का मतलब दबाव और अर्थ का लोलुपता, ये बड़े बड़ों को अपने पद से, जो धर्म का स्थान है वहां से गिरा देते हैं। जो निर्भय है और अर्थ लोलुप नहीं है वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेगा। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जो धर्म से चलेगा, हम कह रहे नमक रोटी खाओ, लेकिन छाती चौड़ी करके चलोगे ना, मुस्कुरा के तो जियोगे। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा। बिल्कुल नहीं। घर परिवार में असत्य पैसा मत ले जाना, अधर्म का पैसा ना ले जाना, चाहे जिस डिपार्टमेंट में होना, नहीं तुम्हारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे डिप्रेशन में पहुंचेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर का डिप्रेशन दे देंगे। तो ये सबको ध्यान रखना है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दूसरे गरीब का शोषण करके धन रखोगे या किसी का ऐसे इस तरह का व्यवहार कि आपने निर्दोष को
छोड़ दिया और दोषी को दंड दिया और पैसा ले लिया, तो ऊपर से जो कानून आपके ऊपर शिकंजा कसेगा वो आपको बर्बाद कर देगा। आज नहीं तो कल परिणाम देख लेना। इसलिए बहुत धर्म से चलो। यही भगवान कहते हैं यज्ञ। यज्ञ माने पूजा। पूजा कैसी? दूसरों को सुख देना, दूसरों को दुख ना देना। किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन के द्वारा हम अपने धर्म का त्याग ना करें तो वो यज्ञ है। और अगर हम त्याग कर देते हैं तो आज नहीं तो कल भाई दुर्गंध वाली वस्तु कितने दिन छुपाओगे, वो उसकी गंध आ ही जाएगी। ऐसे ही ये दुराचार दुष्प्रवृत्तियां ये अपना काम दिखाती है, फिर बहुत बुरी तरह फंसा देती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भगवान जो कह रहे हैं कि यज्ञ का अवशिष्ट ही पाया जाए, नहीं तो वो पाप है। अर्थात अधर्म के द्वारा किया हुआ सारा कर्म आपका चौपट हो जाएगा और धर्म के द्वारा किया हुआ हर कर्म यज्ञ, हर कर्म यज्ञ है। और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? प्रभु 2 साल से सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमको 4 प्रश्न ऐसा बना रहा कि समझ में नहीं आया। अब समझ में आ गया? समझ में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी जो बात की, इसमें किसी को संशय? कोई संशय नहीं। कोई कहे कि हम आपने काम कर दिया हमारा, हम अपनी खुशी से कोई उपहार या आपको दे रहे हैं तो वो लेना नहीं, उस समय नहीं, उस समय नहीं। इस समय हमने सरकारी ड्यूटी निभाई है, हमने कोई पर्सनल काम नहीं किया है। इसलिए हम शाबाशी के पात्र नहीं, क्योंकि हमारे पास सब है, बिल्ला है, वर्दी है, ये सरकार की है और ये मेरा कर्तव्य था, मैंने कर्तव्य कर्म किया। और ये जो कार्य किया इसमें हमें तुम्हारी शाबाशी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भारतीय सरकार का आदमी हूं। आप इस पर कोई समझ रहे हो ना? हाँ, दान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा जी नहीं है। और शाबाशी तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। भगवान ने हमको जो ड्यूटी दी उसका हम निर्वाह करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपने खुशी से उसको दिया, दूसरे ने कैमरे में कैद किया, बचोगे? आप कहोगे कि नहीं साहब, हमने तो ये तो ऐसे खुशी से दे रहे थे। आपकी सफाई नहीं काम आएगी, आप रंगे हाथ पकड़े जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे। ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा धर्म का विषय होगा। महाराज जी, कई अधिकारियों के घर के बाहर लोग तोहफे रख जाते हैं कि हमारा आपने ये काम किया, हम आपको तोहफे में दे रहे हैं। हाँ, तो उनको दूसरों को तोहफा दे देना चाहिए, गौशाला में देना चाहिए। जहां हजारों गायें भूखे रहती हैं वहां उनका पोषण होता रहेगा। धर्म का पैसा भाई, हमारी बात मान लो, वो तुम्हारे परिवार को सुखी रखेगा। अगर अधर्म का पहुंच गया तो आतंक मचा देगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। 100 के 100 मर गए अधर्म के कारण। जो कुरुवंशी पांडव का विरोध, पांडव की संपत्ति छीन, 100 के 100 मर गए और 18 अक्षोणी कटी केवल इसी अधर्म के खेल से। तो मुझे लगता है जैसा शास्त्र सम्मत विषय है कि धर्म तो एक धर्म ही है। देखो, हम पुरानी तुम्हें बात कह रहे हैं कि गांव के लोग 100 रुपया का गेहूं बेचा था तो 10 रुपया उसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे। तो पिताश्री ने कहा, ये 100 सहित लेके जाओ, पहले 100 रुपया भी लो और जाओ, और उनको गिनवाओ कि 10 ज्यादा थे और दे के आओ, तो फिर वापस आओ। पानी भी नहीं पीने दे, जाओ, बेईमानी नहीं। 10 रुपया एक्स्ट्रा रख लेना, बेईमानी होगी। कितने पवित्र लोगों के स्वभाव होते थे। कहीं कोई बाहर भूला भटका शाम के आ गया तो दामाद की तरह घर में रखते, खाओ पियो, दरवाजे में आराम से पढ़ो, उसकी सुरक्षा। आज विश्वास, पवित्रता, ये सब, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। आप संबंधों की देखो धज्जियां उड़ रही, फिर अतिथि पर विश्वास, अतिथि कैसे विश्वास। तो धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। आप देखो ना, धर्म का पहले था कि अगर आप हमारी शरण में आ गए तुम अपना गला कटवा सकते हैं, आपका बाल माका नहीं होने देंगे, धर्म था ना। अब ऐसा नहीं है। ये सब धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। ये धर्म है, अतिथि धर्म, शरणागत की रक्षा का धर्म, पतिव्रत धर्म, बहुत से धर्म है। भगवान जो कह रहे हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन करो तो सब यज्ञ है। अगर यज्ञ के अवशिष्ट भाग को सेवन करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे, और मनमानी करोगे तो फिर पतन हो जाएगा। और आज पतन ही ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा? वासनाओं के खेल हो रहे हैं, वासनाओं के खेल हो रहे हैं। सब अंदर से देखिएगा आप, धर्म के लिए ऐसा नहीं कि नहीं है, बिरले ही हैं। वासनाओं के लिए चाहे हम कुछ भी करते हो, हमारा उद्देश्य अगर वासना का है तो सब बेकार है, और उपासना का है तो सब बढ़िया है। कुछ भी करो, अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी जो है कर्तव्य कर, वो भगवान को अर्पित कर दो, उपासना बन गई। और कुछ भी करो,
अच्छे से अच्छा, अगर अंदर से वासना का खेल है तो वो सब बेकार हो गया। बस यही बात समझाना है कि अंदर से समझ लो, अलग से कुछ नहीं करना। आप व्यापारी हो, ईमानदारी से सामान को बेचो, जितना मुनाफा उचित है उतना मुनाफा लो। बिल्कुल सब कोई जानता है कि मुनाफे के लिए ही व्यापार होता है। झूठ के बोलो, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं। क्यों? हम व्यापार किए तो अर्थ के लिए किए। 100 की सामान लाए, 20 रुपया अगर उसका उचित मुनाफा है तो हम उचित मुनाफा बोल देते, ऐसे चला जाता है। पर आजकल कहते हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलेगा, मतलब बिना अधर्म के काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें लगता है कहीं भी झूठ की आवश्यकता नहीं। अगर हम सत्य पे चले, धर्म पे चले, तो कहीं भी झूठ बोलने की, आज भी कलयुग है तो क्या हुआ, पर अब झूठ की सत्ता हो गई है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। हेलो, कहाँ हो आप? अब वहां बगल वाली गली में बोले इस समय तो मथुरा में है, आज नहीं। झूठ बोलना मोबाइल, झूठ बोलना कालपाल, झूठ बोलना क्रिया व्यापार, तो नहीं असत्य संपातक पुंजा, बुद्धि मलिन होती चली जाती है। दुपट्टा लाओ, उनको भी पहना। आओ आओ। महाराज जी कह रहे कि आपने 2-3 युद्धों में भाग लिया, एक युद्ध में उनका दोनों टांगे और बिल्कुल, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं हमारे देश के लिए। थोड़ा सा मिला नहीं आपको, यही था कि विश्वास की जो आप बात कर रहे थे, कौन कहाँ पर भर्ती होकर आता है, कौन कौन से स्टेट का है, सिर्फ हम राष्ट्रीय तिरंगे को नमन करते हैं। और बिल्कुल विश्वास के ऊपर ही अगर हमने बोल दिया कि वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारतीय सेना आज भी ऐसा काम कर रही है। बिल्कुल हाँ, इस पर तो संशय नहीं। ये तो साधारण जन समाज के अंदर हम हर सैनिक को संत की तरह सम्मान देते हैं अपने यहाँ, क्योंकि जान पर खेल करके हम सो रहे हैं रजाई ओढ़े, और वो हिम जहाँ बर्फ है वहां वो खड़े जान पर खेल करके, और कई महीना वहां से हटना पड़े, बड़ा कठिन। अपने भी नहाने के लिए बोला था गुरुजी, मैंने खुद कारगिल वार लड़ा है और 2 महीने तक हमारी वही ड्रेस था, मतलब, और माइनस टेम्परेचर था, जूते तक जवानों को फट चुके थे। हमें, मैं तलोलिंग के ऊपर बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, एम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब 10,000 गोले मेरी यूनिट ने दागे थे दुश्मन के ऊपर, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मुझे बहुत सुख मिल रहा है आपको दर्शन करके, मुझे बहुत सुख मिल, मतलब हमारे अंदर की एक आनंद की वृत्ति उठ रही। आप एक संत ही हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल हाँ, महाकाल के दर्शन के लिए गए बोले संत महाकाल मैं किसको मानता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साक्षात दर्शन मेरी अभिलाषा थी। मैं आज भी, मतलब जो हमने 26 साल पहले किया कारगिल में, वो एक अलग बात थी गुरुजी, लेकिन मैं आज भी जो हमारे शहीद हुए हैं उन परिवारों से मिलता हूँ, और मैंने एक गाड़ी मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, एक शहीद को घर में दीपक दे रहा हूँ, और मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ। तो मैंने 21,000। आप ड्राइविंग कर लेते हैं? हाँ गुरुजी, ठीक है। ये दीपक गुरुजी हम देते हैं सभी को, बिल्कुल दे दीजिए। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा, हाँ ये दोनों चीज। हेल्थ का मुझे ये कहना था सर कि आज के बाहर के मार्केट में जैसे अब गोलियां चल रही दवाई की, जैसे कैंसर हुआ, किडनीज हुआ, उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं सर। जैसे मैंने खुद रिसर्च किया है, मैं हेल्थी प्रॉब्लम जो मेडिसिन से जो है कैंसर का कीमो में जो है ना पूरा जला देता है बॉडी को अंदर, और इसलिए आयुर्वेदिक लेना चाहिए या कंटिन्यू चलना चाहिए कीमो थेरेपी? अब इसके लिए क्या है कि जब जो डॉक्टर सलाह देंगे ना, अब जैसे हम बाबा जी, हम तो आध्यात्मिक सलाह दे सकते हैं। अब जैसे दवा का विषय है, इस पर हम सलाह इसलिए नहीं दे सकते कि रोग की क्षमता और दवा का प्रभाव, उन दोनों को समझना होता है ना। अब वो किस स्टेज पर रोग पहुंचा है, उसको कौन सी दवा सूट करेगी, ये डॉक्टर बता सकता है ना। अपने लोग बाबा जी, हम तो अध्यात्म और धर्म की बात बता सकते हैं, डॉक्टरी का विषय तो नहीं। तो मैं क्वेश्चन लेके आया था, आज भी हम कंडीशन में इस काम में कर रहे हैं। जो कुछ साथी हमारे जिन्होंने हमसे कंधे से कंधा मिला के युद्ध लड़ा, आज भी हमारे कार्य से कई साथी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाखुश रहते हैं जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देश के प्रति जब समर्पण की कमी होगी तो ये बात आ जाएगी। जहां अपने स्वार्थ का किंचित भी भाव होगा, वहां ये बात नहीं आएगी जो आप में है। जब हमारे देश के लिए तो छाती चौड़ी और उत्साह युक्त रहेगी, तो जहां स्वार्थ बुद्धि आ जाती है वहां थोड़ा सा लघुता आ जाती है। नहीं तो फिर देश के लिए तो देखो, हम बाबा जी हैं, लेकिन जैसे हम आप लोगों को देखते हैं, हमारे हृदय में उत्साह होता है और देश पर बलिदान होने की भावना होती है। हम आपको सच्ची कहते हैं। हाँ, जैसे हम संत वेश में हैं, लेकिन तिरंगा हमारा इष्ट है।
हम जब जैसे 26 जनवरी या 15 तो उसमें हमें बहुत उत्साह होता है और हमें बहुत उसमें, तो इसलिए धन्य 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 धन्य। हाँ, ये स्वागत है आपका। ये महाराज जी, आज एक प्रश्न था, इस प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी और ने बैच में प्रश्न है। महाराज जी कह रहे हैं कि 12 साल हो गए उनका बच्चा हुआ नहीं, किसी कारणवश गिर जाता है ऐसे करके, तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको ताने मार रहे हैं कि अपने पति की दूसरी शादी करा दो। कह रहे मेरा मन इतना व्यथित हो गया है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ कि बच्चा आएगा तो मतलब दूसरी शादी कर दो। हाँ, ऐसा भी संसार मान्यता है बहुत संसार तो देखो बहुत विचित्र कोटि का है। संसार की तो सलाहें बहुत अलग अलग कोटि की हैं, बहुत अलग अलग कोटि की हैं। संसार की सलाह न माने, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मत है। देखो, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल होता है कि संतान आई और चली गई, क्योंकि उस जीवात्मा की केवल गर्भ में रहना और निकलना, बस इतना ही केवल संयोग था। जैसे माता गंगा जी महाराज शांतनु से जो पुत्र होता गंगा में फेंक देती, 7 को फेंका, 8वें को जब उन्होंने रोक लिया तो ये कोई नई घटना नहीं थी, ये घटना पहले ब्रह्मलोक में तय हो चुकी थी। जब अष्टवसु को वशिष्ठ जी ने साप, वो बड़ी कथाएं हैं, उन कथाओं का, वशिष्ठ जी के पास एक नंदिनी नाम की गाय है जो सर्व सुख प्रदान करती है। मतलब जो आप चाहो, जैसे कल्पतरु तैसे वो कामधेनु, जो चाहो आप वो दे दे, और उसका दूध पीने वाला अमर हो जाता है। तो 8 वसु जा रहे थे, उनकी पत्नी एक के साथ थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर गाय, बोले तो कामधेनु गाय है। कामधेनु की महिमा बताई तो प्रलोभित हो गई, और उसने कहा मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, इस गाय का अपहरण कर लो, इसका दूध पिलाएंगे तो अमर हो जाएगी। वो गाय अपहरण कर ली। थोड़ी देर में वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी देखा गाय नहीं, ध्यान के द्वारा देखा तो अष्टवसु लिए जा रहे, वहीं प्रकट हो गए और कहा तुम नीच कर्म किए, देवताओं से भी श्रेष्ठ वसु होकर के एक ब्रह्म ऋषि की गाय चुराई, जाओ तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो। तो 7 चरणों में गिर गए। 8वें की पत्नी ने ये सारा प्लान बनाया था, 8वें सम्मिलित सब थे। तब उन्होंने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं केवल 7 था। तो बोले 7 ही जन्मोगे, पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन 8वां ये मुक्त नहीं होगा। तो उनका प्रभु वसु से हमको मनुष्य लोक में जन्म लेने का शाप दिलाया इसने, तो मुझे मृत्यु लोक में स्त्री प्राप्त ना हो। तो उनका एवं मस्त ऐसा ही हो। तो देखो 7 जन्मते गंगा जी ने मार दिया, गंगा जी के जल में फेंक करके, और 8वें भीष्म पितामह, और कहा था कि मुझे पत्नी न मिले तो आजीवन ब्रह्मचारी। सब विधान भगवान का पहले से होता है, हम लोगों के कर्मों का जाल बिछा हुआ है। इस कर्म जाल को अगर काटना है तो भगवान का स्मरण करते हुए इतना महान हम भजन करें कि हमारे सारे कर्म विध्वंस हो जाएं और भगवत प्राप्त हो जाए। ये संसार, किसी के लड़का नहीं होता तो गाँव में इतना टॉर्चर करते हैं, अब वो जो बहन है, माता है, उसके कान में जब ये शब्द जाते हैं तो कितना उसको जलन होती है। ये नीच बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, ये टॉर्चर करते हैं। जी मान्यता है ना, उसी के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं धारणा करनी चाहिए। कितने लोग अपने यहाँ है जो पति पत्नी मिल करके जवान होकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भजन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये सब संसारी बातें तो नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार चलना। वैसे प्रत्येक माता पिता को ऐसी चिंता हुई है, इतिहास साक्षी है। चाहे वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हो या नंद बाबा यशोदा जी हो, बड़े बड़े महापुरुषों को भी, क्योंकि गृहस्थ धर्म का फल है संतान। अगर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। पुत्र में प्रधान भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भेद बुद्धि पैदा होती है और ये धर्म विरुद्ध है। तो आज समाज में जैसे भाव बढ़ रहे हैं, पर यदि प्रारब्ध में संतान नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी दोनों फिर आगे चलकर ब्रह्मचर्य नियम ले और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए भजन करे तो परम लाभ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को अपना पुत्र मान ले, गोपाल जी को अपना पुत्र मान ले, पर गृहस्थी में प्रायः ये आकांक्षा रहती है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी से होता है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे,
बहुत समृद्धशाली थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत उन्होंने दान पुण्य यज्ञ याग आदि किए, लेकिन संतान नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रारब्ध में संतान नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। इतना संतान में प्रियता बढ़ गई कि वो अपने शरीर को नष्ट करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में देखा तो जब कोई धर्मात्मा पुरुष अपना अनिष्ट करना चाहता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो एक सन्यासी के रूप में भगवान पधारे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम क्यों निराश बैठे हो? तो उन्होंने दंडवत किया और कहा संत भगवान हमें संतान चाहिए। बहुत समझाया कि संतान से सुख नहीं है, संतान एक स्वाभाविक अगर प्रारब्धवशात होती है तो अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, इसलिए तुम हठ मत करो। उनका संतान या तो या नहीं तो मृत्यु, हम ठान कर आए। तो उन्होंने अपने तप बल से एक फल प्रकट किया और कहा जाके अपनी पत्नी को खवा देना, बढ़िया संतान हो जाएगी। तो देखो भाग्य में नहीं था ना, तो उनकी पत्नी को जो दिया उन्होंने जाके अपनी तो उस पत्नी ने सोचा कि यार पेट बढ़ जाएगा, कौन ने 9 महीना भोजन भी सही नहीं हो पाएगा और बड़ी समस्या है। तो उनकी बहन आई हुई थी, तो बहन से कहा कि पति ने दिया है कि फल खा लो तो संतान हो जाए। तो उनका गर्भ हमारे है, अभी इसी महीने में गर्भ हुआ है, तो तुम ये फल गाय को खवा दो और जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम गर्भ का नाटक करो और तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना, तो हम ये कह देंगे हमारी संतान मर गई, और ऐसा हो गया। फल गाय को खवा दिया। देखो प्रारब्ध, संतान नहीं होनी ना तो नहीं होनी। अब 9 महीने के बाद वो गर्भ का नाटक करती रही 9 महीने तक, और जब उसके संतान हुई तो रातों रात मंगा लिया और बस आत्मदेव के संतान हुई, बड़ा आनंद मंगल। इधर अभी आनंद मंगल मनाया जा रहा है कि गाय के संतान हुई, कान भर केवल बछड़े के, गऊ के जैसे, और पूरा शरीर मनुष्य का, क्योंकि तब से वो महान ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज, और उसका नाम रखा धुंधुली ने अपने नाम से मिलता जुलता धुंधकारी। अब वो जैसी जैसी अवस्था बढ़ी वैसे वैसे वो नीच आचरण करने वाला, छोटे बच्चे खेल रहे हैं उठा के कुएं में डाल देना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, और इतनी पिटाई की माता पिता दोनों की। तो माता तो पिटने के भय से ऊब करके कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण के हाथ जोड़ा उनके पिताजी ने, कहा बेटा मेरी तो दुर्गति हुई जा रही पुत्र मोह में, इससे तो ये ना होता तो अच्छा था, तो बेटा अब क्या करें? तब उन्होंने कहा कि अब इस समय संसार के राग का त्याग करके एकांत में जाकर भगवान का चिंतन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, जय काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग करो, ये लोक धर्म की संतान हो, परम धर्म को स्वीकार करो, श्री भगवान को। बोले परम धर्म को कैसे स्वीकार करें? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संत पुरुषों का संग करो, और काम और तृष्णा का त्याग करके ही सत्संग सफल होता है। और जाकर के किसी की निंदा स्तुति मत करना, भगवान का चिंतन करो, भगवान का। तो वो उधर से ये पापी पाप करते हुए वैश्याओं के द्वारा मारा गया और भूत योनि को प्राप्त हुआ। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सुना करके उसका उद्धार कराया। तो जरूरी नहीं है कि संतान अगर हमारे पास नहीं तो हम व्यथित बने रहे, नहीं, हमारा मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति। जब देख लिया कि कई वर्ष हो गए संतान का योग नहीं बन रहा, तो पति पत्नी दोनों संयम से रहो और भजन करो और भगवान की प्राप्ति कर लो।